हेलो एंड वेलकम टू एफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। वीडियो चालू करने से पहले मैं बता देता हूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर एनी इन्वेस्टिंग। मैं यहाँ पे जो भी वीडियो बनाता हूँ वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस से है। मैं चाहता हूँ कि आप चार्ट्स देखना सीखें, चार्ट्स में कितनी ताकत होती है वो समझने की कोशिश करें। आपको कभी किसी और चीज़ का सहारा कभी भी नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है। चार्ट अपने आप में पूरी मतलब कंप्लीट थ्योरी है, जिसको यूज़ करके आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं सिर्फ इसलिए स्टॉक का नाम शो करता हूँ ताकि उस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या चीज़ें विशेष बन रही है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ। मतलब आपको सीखने को मिले उससे। ये नहीं है कि वो स्टॉक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ बाइंग या सेलिंग के लिए। तो ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है। मैं चाहता हूँ आप चार्ट्स की ताकत सीखें, चार्ट्स में कितनी ताकत होती है, और मार्केट में वही होता है जो चार्ट्स बोलते हैं। और जो चार्ट्स शो करते हैं वही हमें आने वाले फ्यूचर में देखने को मिलता है। सिर्फ चार्ट रीडिंग आपको आना चाहिए। ठीक है। तो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से मैं वीडियो बनाता हूँ। और अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और सबसे पहले हम निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, निफ्टी वीकली, डेली, मंथली सभी पे आप लगा के देखोगे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। राइट। यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न मैंने ड्रॉ कर रखा है जो कि निफ्टी मेरे हिसाब से बना रहा है। ये मंथली, वीकली, डेली कहीं भी कर लीजिए, आपको ये क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन जो बना रहा है ये यहाँ कहीं तक आना चाहिए, जो कि ये फिगर आता है 20,700-800 के आसपास कहीं फिगर आता है। तो यहाँ कहीं से हम रिवर्सल ढूंढने की कोशिश करेंगे। और चार्ट पर अगर मैं देखता हूँ तो आरएसआई में भी कोई रिवर्सल नज़र नहीं आ रहा है प्राइस के साथ में। तो अभी हाल फिलहाल ये ट्रेंड जो नीचे की तरफ चल पड़ा है ये कंटिन्यू रहने की संभावना मुझे इस चार्ट को देखने के बाद लगती है। लेकिन चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, स्टॉक्स जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो बढ़ते हैं, और जो खराब स्टॉक्स होते हैं वो अच्छे मार्केट में भी गिरते हैं। तो आपको सिर्फ चार्ट देखना आना चाहिए, स्टॉक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है वो आना चाहिए। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के 10 धमाकेदार स्टॉक्स जिनमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बनी है जो हमें सीखने को मजबूर कर देगी। ठीक है। सबसे पहले गोल्ड। देखिए, काफ़ी पहले से हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि गोल्ड में बहुत बड़ी तेज़ी आने वाली है। राइट। ये देखिए, इसका मंथली चार्ट है, सुपर स्ट्रॉन्ग चार्ट है, सुपर स्ट्रॉन्ग चार्ट है गोल्ड का। और आप देखो, रेगुलर हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ गोल्ड मदमस्त चाल चलता चला जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? अब एट प्रेजेंट यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ तो आपको दिखाई देगा ये टॉप पे कंसोलिडेशन। ये कंसोलिडेशन छोटा मोटा कंसोलिडेशन नहीं है। ये कंसोलिडेशन मुझे बहुत इम्प्रेस कर रहा है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। जो लोग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना जानते हैं उन्हें मैं एक मिनट ये हटा ही देता हूँ मैं। उन्हें ये देखने से आइडेंटिफाई हो जाएगा इजीली, वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एक फ्लैग पैटर्न है। आप देखो, ये फ्लैग पैटर्न बनाया और इसके बाद इसे ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। ठीक है। अब ये तो हो गया फ्लैग पैटर्न, और इस फ्लैग पैटर्न का आप टारगेट खुद से कैलकुलेट कर लीजिए कितना बड़ा ऊपर की तरफ हमको देखने को मिल सकता है। ये इम्प्रेसिव चार्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये जो काफ़ी दिनों का कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कंसोलिडेशन जो है, क्योंकि रेसिस्टेंस पे बना है, टॉप पे बना है, और यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है मैं आपको पहले के वीडियोस में भी बोल चुका हूँ। इस कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि जो लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं वो बुक करके यहाँ पर बाहर हो चुके हैं, यानी यहाँ जितनी भी सेलिंग थी वो बड़े प्लेयर्स द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई है। ठीक है। अब वो नई तेजी के लिए चल पड़ा है, यानी नई डिमांड उठाकर वो चल पड़ा है, और ये फ्लैग पैटर्न का टारगेट काफ़ी बड़ा आ रहा है जिसको पूरा ये गोल्ड कर सकता है आने वाले दिनों में। तो इस चार्ट पर आप नज़र बना के रखिए और स्वयं से भी एनालिसिस कीजिए कि जो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उनमें कितना दम है। राइट।
पहला स्टॉक, पहला जो कमोडिटी हो गई हमारी गोल्ड, दूसरा है स्टॉक प्रेस्टीज स्टेट। देखो सिंपली मैं डेली चार्ट पर आ जाता हूँ बिना कोई टाइम वेस्ट किए। आपको ये फॉलिंग वेज पैटर्न दिख रहा है, सुपर सेलेक्टिव स्टॉक है, स्टॉक सिलेक्शन ही मेन इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे चार्ट्स देखने के बाद मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसे चार्ट्स आपके लिए संकलित करूँ जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिले। सही समय पे सही चीज़ें आइडेंटिफाई कर लोगे तो छोटा सा स्टॉप लॉस रहता है और बड़ा टारगेट होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, प्लस यहाँ पर आप देखोगे फॉलिंग वेज है, और ये बिल्कुल ब्रेकआउट अभी इसने लास्ट वर्किंग डे को करने की कोशिश करी लेकिन नहीं कर पाया, बट क्लोजिंग इसने मेरे ख्याल में ऊपर ही दी है, बराबर से दी है। तो जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटता है, न्यू बाय इनिशिएट इसमें इस स्टॉक में हो सकती है। तो आप देखोगे कि ये रिवर्सल पैटर्न विद पॉजिटिव डाइवर्जेंस शो कर रहा है, फॉलिंग वेज विद पॉजिटिव डाइवर्जेंस, और बिल्कुल ब्रेकआउट उस स्टेज पे खड़ा है। तो इस स्टॉक को आपके रडार पर रखना चाहिए। तीसरा स्टॉक है एसआरएफ। इस स्टॉक के बारे में भी कई बार मैं चर्चा कर चुका हूँ। सिंपली ये भी स्टॉक उसी तरीके से चल रहा है जैसे गोल्ड चल रहा है, राइट। ये देखो आप, इतनी बड़ी अप ट्रेंड के बाद कितना बड़ा कंसोलिडेशन, 2021 अगस्त से ये कंसोलिडेशन चल रहा है, और ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ अभी जनवरी 2025 में, और उसके बाद रीटेस्ट भी हो गया और फिर प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो इसका बहुत बड़ा टारगेट में ये जो कंसोलिडेशन है ये बहुत 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 इम्प्रेसिव है। मतलब ये स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक की कैटेगरी में आ गया है। तो आप ये देखो कि ये स्टॉक जो है बड़े टारगेट्स के लिए चल पड़ा है। मंथली वीकली सभी आप टाइम फ्रेम्स पर देख लो, ये रीटेस्ट भी कर चुका है और प्राइस ऊपर जाने के लिए आतुर है। अब जैसे ये लास्ट हाई टूटेगा, इसके बाद इसमें नई तेजी बनने की संभावना है। तो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी यहाँ पर बना रहा है। तो बहुत ही मतलब बहुत ही सुदृढ़ चार्ट है, बहुत ही शानदार चार्ट है, और मल्टीपल ये वेल्थ क्रिएट करने वाला चार्ट है। तो इस स्टॉक पर बहुत 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 ज़्यादा नज़र आपकी रहनी चाहिए। आप देखोगे कि टॉप पे आके ये कंसोलिडेशन कर रहा है, और 4 साल से, ये 5 साल से 4 साल से कंसोलिडेट करके इसने सारी सेलिंग एब्जॉर्ब कर ली है, और ये नई तेजी के लिए रेडी हो चुका है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। चौथा स्टॉक है सोलार इंडस्ट्रीज। देखो इस चार्ट को भी आप देखोगे तो हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न बनाता हुआ चल रहा है। उसके बाद इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन आया है। आप देखोगे कि करेक्शन जो है, जिस तरीके से प्राइस चढ़ा है उस तरीके से प्राइस को नीचे आने में बहुत जोर आ रहा है। तो यही चीज़ें आप चार्ट को देखते वक्त ध्यान रखें कि प्राइस किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है ऊपर और नीचे की तरफ। यहाँ देखो आप, कितनी तेजी से प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ा और कितना जोर आ रहा है उसको नीचे आने में। तो ये यहाँ पर जो कंसोलिडेशन किया है इस दौरान इसने फॉलिंग वेज पैटर्न बनाया है, ये फ्लैग एंड पीनट पैटर्न बनाया है। ये देखो आप, फ्लैग एंड पीनट पैटर्न भी यहाँ पर इसने बनाया है, फॉलिंग वेज पैटर्न बनाया है। तो ये स्टॉक भी बड़े टारगेट्स के लिए चल पड़ा है, और छोटा सा स्टॉप लॉस। मैं जो भी स्टॉक आपको देता हूँ उसमें हमेशा स्टॉप लॉस जो है वो छोटा रहता है टारगेट के मुकाबले। टारगेट बहुत बड़े आ रहे हैं इसके चार्ट पर, तो इस स्टॉक को भी आपको अपने रडार पर रखना चाहिए। आप देखो पैटर्न्स जरूर से काम करते हैं, प्रॉपर स्टॉप लॉस से बड़े टारगेट्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पांचवा स्टॉक है इंडियन होटल्स। बहुत मजबूत स्टॉक ये है, और काफ़ी समय से मजबूती दिखा रहा है। सीधा सिंपल मैं डेली चार्ट पर आ जाता हूँ, ज़्यादा कुछ आपको दिखाने की कोशिश नहीं करता हूँ। देखोगे आप कि यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न इंटैक्ट है, ये फ्लैग पैटर्न बना है, और जैसे ही ये अपर ट्रेंड लाइन 780 के ऊपर क्रॉस होगी तो बड़े टारगेट्स के लिए ये स्टॉक चल पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको कोई एंट्री के लिए सोचता है तो लास्ट लो
वो स्टॉप लॉस रहता है, तो स्टॉप लॉस के मुकाबले जो टारगेट है वो बहुत ही बड़ा आ रहा है। तो इस फ्लैग पैटर्न पर भी ध्यान दीजिए। इंडियन होटल्स एक अट्रैक्टिव स्टॉक बन चुका है आज की डेट में, इस स्टॉक पर भी आपको नज़र रखनी चाहिए। 5 स्टॉक्स के बारे में हमने चर्चा कर ली और छठा स्टॉक है बजाज फाइनेंस। ऊपर चार्ट ये देखो आप, काफ़ी कुछ हद तक इसने एसआरएफ जैसा ही ये स्टॉक है। ये है कि ये जरूर इसने डिप लगाया था यहाँ पर, एसआरएफ सीधा सीधा चला था ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कितना कंसोलिडेशन किया, लास्ट मंथ में इसने ब्रेकआउट किया। तो ये होने के बाद में यहाँ पर आपको मैं सीधा डेली चार्ट पर ले आता हूँ। डेली चार्ट पर बन रहा है ये ट्रायंगल, डेली चार्ट पर ये ट्रायंगल बन रहा है और इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट के बाद 8575 के बाद में ये स्टॉक जो है नई तेजी के लिए रेडी हो जाएगा। यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन है ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी रेसिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन था। तो ये कंसोलिडेशन खत्म हुआ है, खत्म होने को है। जैसे ही ये ट्रेड लाइन ब्रेकआउट होगी, इस स्टॉक में भी बड़ी तेजी हमको देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से स्टॉक्स देखे जाते हैं, स्टॉक सेलेक्ट किए जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये सभी चीज़ें कैसे करते हैं, कैसे हम वेल्थ क्रिएट करते हैं, कैसे इन सब चीज़ों को सीख सकते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो 9461130303 इस पर मुझे कॉल कर सकते हैं। और नई नई चीज़ें जो कभी भी आपने कहीं पढ़ी लिखी देखी नहीं होगी, ऐसी चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती है। राइट, बढ़ते हैं आगे। और अगला स्टॉक है डी मार्ट। काफ़ी समय से ये स्टॉक शांत था और इसका रिवर्सल भी हमने पकड़ लिया था, बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं से रिवर्स हुआ है। ये स्टॉक भी आप देखो शानदार मंथली चार्ट पर फ्लैग पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। राइट, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। अब देखो, जहां मंदी का बाजार है वहां पर जो है इम्पोर्टेंट सपोर्ट से ये ऊपर की तरफ बढ़ा है। तो ब्रेकआउट स्टॉक्स तो मिलना बहुत कम है, बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर जो स्टॉक्स ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट कर रहे हैं या इम्पोर्टेंट सपोर्ट से रिवर्स हो रहे हैं, उन स्टॉक्स की तरफ आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर डी मार्ट भी उसमें से एक स्टॉक है जो शानदार फ्लैग पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। बिल्कुल बॉटम में ये स्टॉक मिल रहा है, मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन यहाँ पर पूरा हो गया है और ये लास्ट लो स्टॉप लॉस रहने वाला है। और उसके बाद इसका टारगेट कैलकुलेट कर लीजिए, कितना बड़ा बड़ा टारगेट आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, जहाँ स्टॉप लॉस छूटा हो और टारगेट्स बड़े हो। आठवां स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट्स। सिंपल, मैं डेली चार्ट पर आ जाता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। यहाँ पर आपको शानदार फॉलिंग वेज पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ब्रेकआउट करके रीटेस्ट होके भी रेडी है ये स्टॉक। ये देखो आप, ब्रेकआउट करके और रीटेस्ट भी कर चुका है और फिर प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो इस स्टॉक पर खासा नज़र बना के रखिए। ये जब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये स्टॉक अनस्टॉपेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। आप देखो कितना शानदार इसने फॉलिंग वेज पैटर्न क्रिएट कराया है, ब्रेकआउट और रीटेस्ट किया है, एग्जैक्टली जो चीज़ आइडेंटिफाई की है हमने उसको फॉलो कर रहा है। तो आगे भी तेजी ये बनी रहेगी। अब कई लोग बोलेंगे कि इसका टारगेट कितना रहता है, जनरली इसके टॉप से इसको इसके बॉटम को माइनस करोगे तो इसका अगला टारगेट रहता है। लेकिन जनरली मैं आपको बताता हूँ कि 61.8% तक तो ये जाता ही जाता है, जो कि टारगेट आ रहा है 1536 रुपये। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो, इस तरीके से टारगेट कैलकुलेट कर सकते हो। नवा स्टॉक है एनटीपीसी। सिंपल एनटीपीसी के चार्ट पर आ जाता हूँ मैं, और इसका मंथली चार्ट है, काफ़ी करेक्ट ऊपर से ये हो चुका है। राइट, इसके बाद यहाँ पर मैं आ जाता हूँ डेली चार्ट पर सीधा। अब डेली चार्ट पर मुझे क्या दिख रहा है, डेली चार्ट पर मुझे दिख रहा है रिवर्सल के संकेत। ये इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा।
ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और ये ब्रेकआउट करके ये रीटेस्ट किया है इसने, फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाने को रेडी है। अब कई लोग बोलेंगे कि ये तो बहुत छोटा सा दिख रहा है। देखो, मैं इसे अगर छोटे टाइम फ्रेम पे करूँगा तो आपको यही काफ़ी बड़ा दिखने लग जाएगा। ये देखो आप, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये ब्रेकआउट और ये रीटेस्ट करके प्राइस ऊपर जाने को रेडी है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना बड़ा मूवमेंट आपका वेट कर रहा है, 292 और 329, मतलब 330 रुपये के स्टॉक में 10% से भी ज़्यादा का मूवमेंट अवेटेड है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। एनटीपीसी था आज का नवा स्टॉक और 10वां स्टॉक है इजी माई ट्रिप। देखो, ईज माई ट्रिप जो है ये मेरे रडार पर है और ये स्टॉक जो है मल्टी बैगर स्टॉक की कैटेगरी में है। देखो, आपको मैं हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूँ, ये स्ट्रक्चर जो बना रहा है इजी ट्रिप प्लानर, ये स्ट्रक्चर एक मल्टी बैगर स्ट्रक्चर है। मल्टी बैगर स्टॉक किसको बोलते हैं? मल्टी बैगर स्टॉक उसको बोलते हैं, जैसे आपने कभी फिबोनाची यूज़ किया होगा तो आपने देखा होगा कि किसी का 161 टारगेट आ रहा है, किसी का 261 टारगेट आ रहा है जब आप स्टॉक का टारगेट निकालते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है इसको मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ और इसमें बहुत कुछ चीज़ें छुपी होती है। मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैच करने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद उसे मल्टी बैगर स्टॉक को की कैटेगरी में डालता हूँ। मैं आपको एग्जांपल भी बता सकता हूँ। आप देखो, इस तरीके का जो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सेम स्ट्रक्चर हमने अडानी एंटरप्राइजेज में भी आइडेंटिफाई किया था, ये इन्फोसिस में भी आइडेंटिफाई किया था और उनके कितने बड़े बड़े टारगेट्स आए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अडानी एंटरप्राइजेस सब हटा देता हूँ मैं। यहाँ पर अगर मैं आपके सामने केवल इतना ही चार्ट रखता हूँ, अगर मैं आपके सामने केवल इतना ही चार्ट रखता हूँ तो आपको ये ईज माई ट्रिप के चार्ट जैसा ही दिखाई देगा, राइट। ये लो टूटा नहीं है और प्राइस जो है यहाँ से पूरा का पूरा करेक्ट हो गया है। अब इसके बाद में क्या चीज़ें नई बनी है जिससे मैं इसमें आइडेंटिफाई करता हूँ कि ये स्टॉक मल्टीबैगर कैटेगरी में आ गया है, तो वो तो मैं कोर्स में सिखा पाऊंगा आपको, बहुत लंबी चीज़ है। बट मैं आपको बताता हूँ, जो 161 छोड़ो, 100% छोड़ो, 261 छोड़ो, ये 461 के टारगेट 461 के टारगेट को भी बीट करता है। अब देखो, 261, 423, ठीक है। आप देखो, मैंने इसे मार्क करता हूँ। अब हम देखने की कोशिश करते हैं क्या ये टारगेट आ गया था। ये देखो, ये टारगेट कहाँ आ गया था, ये टारगेट यहीं आ गया था। 250 रुपए का टारगेट हमने कहाँ आइडेंटिफाई कर लिया था, 12 रुपए का था जब ये स्टॉक, तब आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये स्टॉक जो है मल्टीबैगर कैटेगरी में आने वाला है। इसके अलावा इन्फोसिस बताता हूँ आपको। ये देखो आप, ये इन्फोसिस का चार्ट है और ये चार्ट भी आपको बिल्कुल अभी आप देखोगे तो इजी ट्रिप प्लानर के चार्ट जैसा दिखाई दे रहा है, राइट। अब मैं इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, इसके टारगेट, तो यहाँ भी आपको 423% के टारगेट मिले हैं क्या, देखते हैं। ये देखो, ये लाइन मैंने टारगेट की यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है आपको दिखाने के लिए। अब मैं इस चार्ट को नॉर्मल करता हूँ तो ये वो लाइन है, ये देखो, इसने ये यहाँ पर 423 पॉइंट, 900 रुपये का आसपास, हाँ, ये यहाँ पर आप देखोगे 4.236 परसेंट का टारगेट यहाँ पर हो गया है, मतलब 423.6%, आई एम सॉरी, 423.6% का टारगेट यहाँ पर हो गया है। और हमने कब आइडेंटिफाई कर लिया था, 918 रुपये का टारगेट है, और ये हमने कब आइडेंटिफाई कर लिया था, ये आइडेंटिफाई कर लिया था जब प्राइस था 32 रुपये। जब किसी स्टॉक का प्राइस 32 रुपये और हम उसे बोलते हैं 900 रुपये जाएगा तो आप लोगों को कैसा लगेगा,
बड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा ना। तो उसी तरीके से ये इजी माई ट्रिप, इजी ट्रिप प्लानर, आप देखोगे ये स्टॉक भी बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से ट्रेड कर रहा है। और ये स्टॉक जो है रिवर्सल शो कर रहा है। रिवर्सल में हमको यहाँ पर एक शानदार इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है। इसको 2 घंटे के चार्ट पे कर लेता हूँ तो आपको क्लियरली दिखेगा। ये देखो, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है और ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी मल्टी बैगर टारगेट्स पूरे करेगा। और इसमें इसके अलावा जो इससे मल्टी बैगर बनाती है वो क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बारे में तो हम कोर्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी। और मैं इसका अगर मल्टी बैगर टारगेट निकालने की कोशिश करूँ तो आप देखोगे इसका 423.6% कहाँ आता है, 140 के आसपास, 140 के आसपास आता है। और अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है 12 रुपये 59 पैसे पे। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। 10 स्टॉक ये थे जिनके बारे में हमने चर्चा करी और मैंने कोशिश की है कि इनमें जो चीज़ें नहीं बनी हैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, आप लोग भी उसे सीखने की कोशिश करें। किसी भी स्टॉक में मेरी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं है। अगर आप मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं तो 9461130303 ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सीखने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।